नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइंस क्रश में। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 5 तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। हमारे आसपास के पदार्थ तत्व, मिश्रण और यौगिक के रूप में पाए जाते हैं। तत्व वह पदार्थ है जो केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है, जैसे सोडियम, सोना और मैग्नीशियम। वर्तमान में 118 तत्व ज्ञात है। अब प्रश्न है कि तत्वों का वर्गीकरण क्यों किया गया? तत्वों की संख्या अधिक होने के कारण उनके अध्ययन को आसान बनाने के लिए उनका वर्गीकरण किया गया। सबसे पहले डोबेरेनर ने त्रिक का सिद्धांत दिया। उन्होंने समान गुणों वाले तीन तत्वों का समूह बनाया। इनमें बीच वाले तत्वों का परमाणु भार बाकी दो तत्वों के परमाणु भार का औसत होता है। इसके बाद न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत आया। उन्होंने बताया कि बढ़ते परमाणु भार के क्रम में प्रत्येक 8वें तत्व के गुण पहले तत्व के समान होते हैं। अब जानते हैं न्यूलैंड्स के अष्टक सिद्धांत की सीमाएं। यह नियम केवल हल्के तत्वों तक ही सही पाया गया। नए खोजे गए तत्व इस नियम में फिट नहीं बैठते थे। कई असमान गुणों वाले तत्वों को भी एक ही समूह में रख दिया गया। इसके बाद आए मेंडेलीफ। उन्होंने तत्वों को उनके रासायनिक गुणों और परमाणु द्रव्यमान के आधार पर व्यवस्थित किया। उनकी आवर्त सारणी में 8 समूह और 7 आवर्त थे। मेंडेलीफ की सबसे बड़ी उपलब्धि यह थी कि उन्होंने भविष्य में खोजे जाने वाले तत्वों के लिए खाली स्थान छोड़े। हालांकि उनकी सारणी में भी कुछ कमियां थीं, जैसे समस्थानिकों की स्थिति और हाइड्रोजन का निश्चित स्थान। अब देखते हैं मेंडेलीफ की आवर्त सारणी। इस सारणी में तत्वों को समूह और आवर्त के अनुसार व्यवस्थित किया गया है। समान रासायनिक गुणों वाले तत्व एक ही समूह में रखे गए हैं। हालांकि यह व्यवस्था परमाणु द्रव्यमान पर आधारित थी, इसलिए कुछ तत्वों का क्रम पूरी तरह सही नहीं था। इन्हीं कमियों को दूर करने के लिए बाद में आधुनिक आवर्त सारणी बनाई गई। अब बात करते हैं आधुनिक आवर्त सारणी की। आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुण उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में कुल 18 समूह और 7 आवर्त होते हैं। बाईं ओर धातुएं, दाईं ओर अधातुएं और बीच में संक्रमण तत्व पाए जाते हैं। सबसे नीचे लैंथेनाइड और एक्टिनाइड श्रेणी को अलग दिखाया जाता है। इसी व्यवस्था से सभी तत्वों का अध्ययन आसान हो गया। अब आधुनिक आवर्त सारणी की प्रवृत्तियां जानते हैं। सबसे पहले संयोजकता। एक ही समूह में संयोजकता समान रहती है। एक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर संयोजकता पहले बढ़ती है और फिर घट जाती है। अब परमाणु आकार। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु आकार घटता है, जबकि समूह में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु आकार बढ़ता है। अब धात्विक गुण। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर धात्विक गुण घटता है, लेकिन समूह में ऊपर से नीचे आने पर धात्विक गुण बढ़ता है। अब बात करते हैं अधात्विक गुणधर्म की। अधातुएं इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती हैं और ऋणात्मक आयन बनाती हैं। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर अधात्विक गुण बढ़ता है, जबकि समूह में ऊपर से नीचे आने पर अधात्विक गुण घटता है। धातुओं के ऑक्साइड सामान्यतः क्षारीय होते हैं। अधातुओं के ऑक्साइड सामान्यतः अम्लीय होते हैं। याद रखने योग्य बात। परमाणु आकार आवर्त में घटता, समूह में बढ़ता। धात्विक गुण आवर्त में घटता, समूह में बढ़ता। अधात्विक गुण आवर्त में बढ़ता, समूह में घटता। इसी के साथ आज का यह भाग समाप्त होता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और साइंस क्रश चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।